Hello everyone, welcome on JP Online Studies. Here I am Shivani back to meet you. कैसे हैं आप सब? भारतीय संविधान की जो एक सीरीज हमने शुरू की है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं टॉपिक भारत एक नज़र में, जिसमें आपके जाने पहचाने से क्वेश्चन होंगे लेकिन जिन्हें आपने काफ़ी समय से अपडेट नहीं किया है. वंस अगेन वेलकम ऑन जेपी ऑनलाइन स्टडीज. चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है भारत एक नज़र में और हम इसकी शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल और इजी से क्वेश्चन से जिसे आप सब अच्छे से जानते हैं. और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी है. भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत की राजधानी नई दिल्ली सन 1912 से है. नई दिल्ली भारत की राजधानी है. यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता यानी जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है थी. अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा. इसलिए जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की. भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है. आप इसे किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं. 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या आप इसे डिजिट में याद करना चाहते हैं 3287,263 वर्ग किलोमीटर के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं. क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आप सभी जानते हैं भारत का 7वां स्थान है. लेकिन भारत से पहले कौन से 6 देश हैं? शायद ये आप सब नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देती हूँ. भारत से पहले जो 6 बड़े देश हैं यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में जो 6 बड़े देश हैं उनके नाम हैं रूस, अंटार्कटिका, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है भारत. भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर. भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में है. अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि द्वीप होते क्या हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ. चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको ही हम द्वीपों के नाम से जानते हैं. यानी द्वीप ऐसी जगह है जो चारों ओर से समुद्र से यानी पानी से घिरा होता है. भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्रकोल, जम्मू कश्मीर में. ये 18,911 फीट की ऊंचाई पर काराकोरम रेंज के सियाचिन में स्थित है. भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकोल, जम्मू कश्मीर. भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में. प्रायद्वीप या भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है. अब प्रायद्वीपीय क्या होता है मैं ये भी आपको बता देती हूँ. एक ऐसी जगह है जो 3 ओर से जल से घिरी होती है, यानी 3 तरफ जल होता है और एक तरफ स्थल होता है. ऐसी जगह को हम प्रायद्वीप कहते हैं. भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें 3 रंग हैं और बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं और ये गहरे नीले रंग का होता है. भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना. तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है. भारत का जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ये आप सब जानते हैं. और पहला स्थान भी आप सब जानते हैं, चीन. दूसरा भारत और तीसरा स्थान यूएसए का है. विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 17.5%. भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत. भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश. भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुभूमि राजस्थान में.
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, 2369 किलोमीटर वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। NH7 यानी नेशनल हाईवे 7। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47 यानी नेशनल हाईवे 47। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम मेघालय में। यदि यह पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा नमी वाला स्थान कौन सा है, तब भी हमें यही आंसर देना है, मासिनराम मेघालय। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लेह। लेह लद्दाख में आता है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा 8598 मीटर, सिक्किम में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है काराकोरम, गार्डविन आस्टीन या केटू के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अब आप यह भी जानना चाहते होंगे कि तटरेखा क्या होती है। किसी भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे स्थित स्थलीय भाग को तट कहा जाता है, जबकि वह रेखा जो जल एवं स्थल को अलग करती है, मतलब कि जल और स्थल के बीच एक सीमा बनाती है, उसे तटरेखा कहा जाता है। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। इन 8 राज्यों के नाम हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगर आप इन 8 के 8 राज्यों को किसी ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक आपको मैं बता देती हूँ। मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी मीन्स मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार यानी झारखंड। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को यानी तिरंगे को जब भी बनाया जाए 3:2 के अनुपात में बनाया जाएगा। बनाया कितना भी बढ़ा जा सकता है, लेकिन जो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा वो 3:2 के अनुपात में ही रहना चाहिए। भारत का राज चिन्ह लिया गया है अशोक स्तंभ, सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। और आप जानते होंगे यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको सन 1905 में लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को 27 दिसंबर 1911 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है ये, और 27 दिसंबर 1911 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य ही हमेशा विजयी होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, पीपल नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। पीपल भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शन में हॉकी मिलता है तो आपको जरूर हॉकी लगा देना चाहिए, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल की मान्यता नहीं दी गई है।
ये बात जो है वो सामने आई है कि किस सन में, जब ये पूछा गया कि किस सन में भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को अपनाया गया, तब इसका आंसर किसी के पास नहीं था, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तब आपको हॉकी को जरूर टिक करना है। लेकिन अगर हॉकी भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तब आपको क्रिकेट टिक करके आना है। लेकिन कोई भी भारत का राष्ट्रीय खेल संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथरा, टाइग्रिस। ये टाइग्रिस है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। लेकिन अगर पहले पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में, प्रारंभ में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी, तब आपको 19 आंसर देना है। कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है। सर्वाधिक महिला कार्यरत है चाय उद्योग में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है जहाँ पर जहाज या जलयान आते हैं और आकर ठहरते हैं। देखिए, पत्तनम होता है, पत्तनम और बंदरगाह भी अलग होता है, क्योंकि बंदरगाह होता है जहाँ पर जहाज आते हैं, ठहरते हैं, उनकी साफ सफाई की जाती है। लेकिन पत्तनम होता है जहाँ पर जहाज़ों को लास्ट में जाकर स्टॉप करना होता है, रुकना होता है, और जहाँ पर उनसे सामान उतारा जाता है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 121.05 करोड़। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। भारत में सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, वनाच्छादित का मतलब होता है जहाँ पर सबसे कम वृक्ष पाए जाते हैं, हरियाणा। और सबसे अधिक वाला आया था, आपने अभी पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वृक्ष हैं और सबसे कम वृक्ष हमारे हरियाणा में पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र चौड़ाई में। यानी इसमें चौड़ाई में क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर लंबाई, सबसे लंबी नदी पूछी जाती है, लंबाई में बड़ी नदी पूछी जाती है, तब हमें गंगा आंसर करना है। और तब यदि ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई के रूप में कौन सी है, तब हमें ब्रह्मपुत्र आंसर करना है। भारत की राज्य भाषा है, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने राजभाषा लिखा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जैसे कि कोई भी खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसी तरह कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, और इसलिए भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में कामकाज की जो भाषा है वह हिंदी है। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए क्वेश्चन पेपर में हमेशा आपसे भारत की राज्य भाषा के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रीय भाषा के बारे में कभी नहीं पूछा जाता। भारत की मुद्रा है रुपया। भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य है झारखंड। भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर जम्मू और कश्मीर को 2 राज्यों में बांट दिया गया और दोनों राज्यों को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तब भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। लेकिन वर्तमान में दादर, नागर हवेली और दमन और दीव को एक बना दिया गया है, एक राज्य के रूप में उन्हें संयुक्त कर दिया गया है। इसलिए 9 से घटकर 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह गई है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 28 व 8 है क्रम से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए ज़रूर इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज की वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा है, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अपडेटेड लगा हो, जो भी क्वेश्चन आपको लगता हो कि ये सबसे ज़्यादा अपडेटेड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और हाँ, कम से कम किसी एक पर्सन को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, चाहे वो आपके फ्रेंड हो या आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके स्टूडेंट हो या फिर आपके टीचर हो। आप कम से कम एक पर्सन को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उन्हें आगे शेयर करने के लिए बोलें। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए JP ऑनलाइन स्टडीज़ पर।